of Allah, the most merciful and mighty. Assalamu alaikum to everyone. In the previous lecture we discussed about biological molecule. Previous lecture में हमने biological molecule पर discussion किया था और biological molecule में हमने introduction of biological molecule को discuss किया था और इसके साथ हमने discuss किया था वाटर को कि वाटर हमारे पास हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। फिर हमने वाटर के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स and why carbohydrates is important for the life of living organism. These are aspects we discussed in the previous lecture, and in this lecture we discussed about proteins, lipids and last is conjugate molecule. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और इन दोनों के साथ साथ हमारा डिस्कशन होगा कंजुगेट मॉलिक्यूल पर। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है और प्रोटीन में हम ई टाइम डिकेट इंडिटेस के जितने भी एमसीक्यूज थे इसको भी कवर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिपिड्स है। लिपिड्स क्या है, लिपिड्स का इम्पोर्टेंस क्या है और लिपिड हमारी ज़िंदगी और हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और लास्ट में हम इंडिटेस्ट ई टाइम डिकेट का जो एमसीक्यूज है लिपिड्स से जो आते हैं इस पर हमारा डिस्कशन होगा। और लास्ट में हम कंजुगेट मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एमसीक्यूज ऑफ द इंडिटेस्ट से कंजुगेट मॉलिक्यूल से दो तीन एमसीक्यू आ सकते हैं, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है कि कंजुगेट मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोलिपिड क्या है, लिपोप्रोटीन क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है। These all aspects we will discuss in this lecture इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं प्रोटीन से कि प्रोटीन हमारे पास क्या है, what is protein and what is the function of protein. Protein, organic compound contain carbon, hydrogen, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन and sometimes sulfur is also present, and sometimes sulfur is also present, in protein. यानी प्रोटीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सम टाइम इसमें हमारे पास क्या होता है, सम टाइम इसमें हमारे पास सल्फर भी मौजूद होता है। इसमें कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और सम टाइम इसमें हमारे पास सल्फर भी होता है प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेल। most abundant organic molecule in the cell. सेल में हमारे पास मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है। अगर वो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछे कि विच वन इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेल, योर आंसर इज प्रोटीन। अगर वो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज में पूछे कि विच वन इज द इनऑर्गेनिक एबंडेंट मॉलिक्यूल इन द नेचर, फिर आपका आंसर होगा वाटर। आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो वाटर इज द इनऑर्गेनिक एबंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल, while organic abundant molecule in the cell is what? Your answer is protein. ये दो एमसीक्यूज आपने याद करना है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि एबंडेंट है सेल के अंदर वो वाटर है और प्रोटीन हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक एबंडेंट मॉलिक्यूल है इनसाइड ऑफ द सेल। तो ये हमारे पास प्रोटीन। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन ऑफ व्हाट? प्रोटीन। प्रोटीन में हमारे पास क्या है? प्रोटीन बेसिकली composed of amino acids, composed of amino acids
यानी प्रोटीन में हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद है। व्हाट इज अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपसे इस तरह की एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि when the monomers of when the amino acids are combined they form polymer and the polymer is called dash, your answer is protein। यानी जब हमारे पास मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल जब अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाए तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली हमारे पास पॉलीमर है और अमाइनो एसिड में बेसिकली हमारे पास मोनोमर है। जब मोनोमर्स कंबाइन हो जाए तो पॉलीमर्स बनाता है प्रोटीन और अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोनोमर्स है। व्हाट इज द अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप के साथ कार्बोक्साइल ग्रुप है और इसके साथ इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होता है और एक इसमें होता है R ग्रुप। अमीनो ग्रुप होता है NH2C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, R ग्रुप होता है। The NH2 group is constant while the carboxylic group is also constant, the hydrogen is also constant and the R group is variable। R group हमारे पास क्या है, ये एक वेरिएबल है अमाइनो एसिड में और इस वेरिएबिलिटी की वजह से जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स है ये एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। अगर वो आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछे कि व्हिच वन इन द अमाइनो एसिड इज वेरिएबल ग्रुप, वो आंसर इज R ग्रुप। R ग्रुप हमारे पास क्या है, वेरिएबल है अमाइनो एसिड्स में। और इसके अलावा NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोजन ये कांस्टेंट है अमाइनो एसिड में। व्हाट इज कार्बोक्साइल ग्रुप? तो इसको हम इंशाअल्लाह फिर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में कि किस तरह हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप किया है, R ग्रुप में हमारे पास CH3 आता है, अल्काइल ग्रुप आता है, फिनोल, बेंजीन, इसको हम इंशाअल्लाह केमिस्ट्री में फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने सिर्फ इस कंपोजिशन को याद करना है कि अमाइनो एसिड इज बेसिकली अ कार्बोक्सिलिक एसिड which contain amino group, carboxyl group, hydrogen and last but not the least is R group। R group is variable, that's why all the amino acids are different from each other। अमाइनो एसिड हमारे पास किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें R ग्रुप वेरिएबल है। इस R ग्रुप के वेरिएबिलिटी की वजह से ये जितने भी अमाइनो एसिड्स है ये हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड, quantity of amino acid, 20 different amino acids combines, 20 different amino acids combine, 20 different amino acids combine to form different protein, to form different protein। यानी जब हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन बनाता है इनसाइड ऑफ द सेल। तो भी अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि कितने अमाइनो एसिड जब कंबाइन हो जाता है मैमल्स के अंदर, सेल के अंदर, तो ये हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है जो कि कंबाइन हो जाता है और हमारे पास प्रोटीन बनाता है, डिफरेंट प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट विद देयर R ग्रुप। R ग्रुप की वजह से जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। एंड द लास्ट एमसीक्यू इज दैट nitrogen is present 16%, nitrogen is present 16%, nitrogen is present in protein। यानी प्रोटीन में हमारे पास 16% नाइट्रोजन हमारे पास किया है, इसमें प्रेजेंट है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। अगर आपसे इस तरह के एमसीक्यूज में पूछे कि द क्वांटिटी या द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन which is present in the protein, your answer is 16%। 16% नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटीन्स में क्या है, मौजूद है।
तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो हमारे पास प्रोटीन का कुछ डिस्कशन था, और फिर हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ प्रोटीन को। प्रोटीन बेसिकली हमारे पास इसका 2 टाइप्स या 2 शेप्स है, या प्रोटीन फाइबरस होगा या ग्लोबुलर होगा। टाइप्स आर शेप्स ऑफ प्रोटीन, शेप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन या तो ग्लोबुलर होगा या फाइबरस होगा। 2 शेप्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फाइबरस प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन हमारे पास क्या है? द प्रोटीन विच इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स, योर शेप इज फाइबर लाइक। और सेकंड इसमें क्या है? फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर, they form sheet-like structure, sheet-like structure। हमारे पास sheet-like structure बनाता है and insoluble in water। फिर हमारे पास वाटर में दिया है insoluble in water, ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। Fibrous protein are fiber-like shape, they form sheet-like structure and they are insoluble in water। एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन इज, एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन इज मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन द मसल। मायोसिन हमारे पास है इसमें। इसके अलावा हमारे पास कोलेजन है। कोलेजिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्टेब्रेट्स, most abundant protein, most abundant protein in vertebrates। vertebrates में हमारे पास जो abundant protein जो क्या है? कोलेजन है। कोलेजन इज द मोस्ट abundant protein in vertebrates। ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। मायोसिन है और इसके अलावा कोलेजन है, एक्टिन भी है। एक्टिन भी हमारे पास किया है। ये दोनों जब कंबाइन हो जाए तो ये मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन इसको हम फिर सपोर्ट और मूवमेंट में पढ़ेंगे कि किस तरह मायोसिन हमारे पास मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है और किस तरह एक्टिन हमारे पास मसल के कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। इसको फिर हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के स्कूल में पढ़ेंगे। कोलेजन को आपने याद करना है कि हमारे पास क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वर्टेब्रेट्स है। और कार्निया ऑफ आई में हमारे पास क्या है? फाइबरस प्रोटीन की। कार्निया ऑफ आई, और कार्निया ऑफ आई में किया है? कार्निया के आई में भी हमारे पास क्या है? फाइबरस प्रोटीन। ये भी आपने इंस्टीट्यूट के लिए याद करना है। केराटिन भी हमारे पास एक प्रोटीन है, फाइबरस केराटिन। ये भी आपने इंस्टीट्यूट के लिए याद करना है कि एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन एंड केराटिन और फाइबरस प्रोटीन। केराटिन हमारे पास किया है? हेयर में है, नेल्स में है, और स्किन में भी मौजूद है। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। एक्टिन आपने याद करना है, मायोसिन याद करना है, कोलेजन याद करना है, और लास्ट में आपने केराटिन को याद करना है। कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक फाइबरस प्रोटीन है। सेकंड शेप ऑफ द प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास क्या है? ग्लोबुलर इन शेप। हमारे पास क्या होगा? ग्लोबुलर इन शेप होगा। ग्लोबुलर इन शेप होगा। शेप में ग्लोबुलर लाइक है एंड they form globe-like structure। They form globe-like structure। Globe-like what? Structure। ये हमारे पास globe-like structure बनाता है। And third property of the globular protein is soluble in water। Soluble in water। ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। Example of globular protein is, example इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका है एक अल्ब्यूमिन। एक अल्ब्यूमिन हमारे पास क्या है?
Egg albumin is basically a globular protein. First one, antibodies and enzymes. जितने भी हमारे पास एंटीबॉडीज और एंजाइम्स है ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन है. एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स जितने भी हमारे पास एंटीबॉडीज है एंजाइम्स है ये सब हमारे पास क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन है ये हमारे पास क्या है, ग्लोबुलर सेल मेम्ब्रेन. तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि एग एल्ब्यूमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन while the antibodies and enzymes is globular protein and the protein is present in the cell membrane is also what, globular protein. ये हमारे पास शेप्स ऑफ प्रोटीन है और इससे ज़रूरी एमसीक्यूज आता है कि which one is insoluble in water. आप क्या मायोसिन एक्टिन केराटिन कोलेजन ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. एग एल्ब्यूमिन इज soluble in water or not, तो ये भी आपने उसके लिए याद करना है. एंटीबॉडीज आर सॉल्युबल इन वाटर आर नॉट, एंजाइम्स आर सॉल्युबल इन वाटर आर नॉट. द सेल मेम्ब्रेन के जितने भी प्रोटीन है ये हमारे पास सॉल्युबल है कि नहीं है, तो ये सब आपने एमसीक्यू उसके लिए याद करना है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है और लास्ट में हमारे पास क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. प्राइमरी स्ट्रक्चर, secondary structure, tertiary and last is quaternary structures of protein. Structure of what, protein. प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये हमारे पास फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड क्या होता है, linearly arranged amino acid. Linearly arranged amino acid. Arranged amino acids. हमारे पास अमीनो एसिड जो होता है लीनियरली अरेंज होता है एक सीक्वेंस में, और इसका एग्जांपल हमारे पास है इंसुलिन. इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन 1951 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था सेंगर. सेंगर इन 1951 सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इंसुलिन में ये इसने किया था सेंगर ने. तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इन विच द अमीनो एसिड आर अरेंज्ड लीनियरली एंड एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज इंसुलिन. इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है, ये पेंक्रियास के बीटा एसिड से रिलीज होता है, लेकिन इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर पढ़ेंगे कि इंसुलिन हमारे पास क्या है और इसका फंक्शन क्या है. फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इज दैट इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ये इंसुलिन का फर्स्ट फंक्शन है. अदर भी इसका कुछ फंक्शन है, लेकिन इसको हम डाइजेशन में डिस्कस करेंगे कि पेंक्रियास क्या है और इसका फंक्शन क्या है, फिर प्रोक्राइन ग्लैंड है तो किस तरह है, एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है, इस सब पर हमारा डिस्कशन डाइजेशन में होगा. आपने सिर्फ इसमें याद करना है कि इंसुलिन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर इन विच इज अरेंज्ड बाय सेंगर इन 1951, और इसमें हमारे पास जो अमीनो एसिड थे वो 51 अमीनो एसिड थे. 51 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द इंसुलिन, और इसमें हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें हमारे पास है 49 पेप्टाइड बॉन्ड है. ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि insulin contain 51 amino acid and the bond which is present in the insulin is 41. ये आपने MCQs के लिए याद करना है. Second shape structure of the protein is secondary structure. Secondary structure. Secondary structure. Secondary structure में mainly हमारे पास, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, coil like arrange होता है, like अरेंज्ड अमीनो एसिड. इसमें अमीनो एसिड कॉइल लाइक अरेंज होता है, अमीनो एसिड्स. और इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टोन प्रोटीन. स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन इज बेसिकली अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. टर्शियरी स्ट्रक्चर,
टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में किया है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेसिकली हमारे पास है इसका एग्जांपल है मायोसिन। मायोसिन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इसका मेन फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है। इसका मेन फंक्शन हमारे बॉडी में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी को। और इसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो 574 अमाइनो एसिड थे। 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। और इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड इसमें हमारे पास है 574 अमाइनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 570 है। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इसमें हमारे पास 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन and 2 beta chain. Alpha chain is composed of 141 amino acids and beta chain is composed of 146 amino acids. 141/2 and 146/2, इससे हमारे पास कितना आता है, 574 अमाइनो एसिड आता है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि अल्फा चेन कंटेन 141 अमाइनो एसिड एंड द बीटा चेन कंटेन 146 अमाइनो एसिड्स। ये दोनों आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है, 141 एंड 146। अल्फा चेन कंटेन 141 अमाइनो एसिड while the beta chain contain 146 अमाइनो एसिड। अब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो हमारे पास 574 अमाइनो एसिड्स बनता है। और इसके अलावा 570 इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। द malfunction and the dysfunction of the hemoglobin, a disease is called sickle cell anemia। इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया, व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, व्हाट इज पर्निशियस एनीमिया एंड व्हाट इज हेमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ सिकल सेल एनीमिया पर होगा। व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज बेसिकली a blood disorder in which hemoglobin is unable to transport oxygen to body tissues। यानी जो हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है इस डिजीज में। और इस डिजीज में जो रेड ब्लड सेल होता है इसका शेप क्या होता है, आरबीसी का शेप सिकल सेल होता है। इस कंडीशन में सिकल और सेल शेप। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि आरबीसी इस कंडीशन में सिकल शेप होता है और इसमें हेमोग्लोबिन जो होता है बॉडी को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो कि मेल में हमारे पास है वो है 12 to 16 हेमोग्लोबिन की जीबी। ये आपने लेबोरेटरी का टेस्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि कितना है। लेकिन नॉर्मल हमारे पास हेमोग्लोबिन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 होता है मेन में। और वुमन में हमारे पास कितना है, वुमन में हमारे पास 13-17 अप्रॉक्सीमेटली हेमोग्लोबिन इन द वुमन इज 13 to 17 और मेन में हमारे पास 12 and 16। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है मेडिकल एरिया के। मेन में हमारे पास 12 to 16 हेमोग्लोबिन और वुमन में हमारे पास 13 to 17 अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल डिजीज इन विच द हेमोग्लोबिन इज अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। इसमें क्या होता है,
ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है वेलिन अमाइनो एसिड से। वेलिन अमाइनो एसिड्स ग्लूटामिक एसिड के पोजीशन पर वेलिन आ जाता है, तो इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन का शेप भी चेंज होता है और रेड ब्लड सेल का शेप भी चेंज होता है, और हेमोग्लोबिन फिर अनेबल होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे बॉडी टिश्यू को। तो आपने ये एमसीक्यूज याद करना है। इन द सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन पोजीशन नंबर 6। 6 नंबर पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 6 नंबर पोजीशन पर हमारे पास क्या होता है, वेलिन रिप्लेस होता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है वेलिन के साथ पोजीशन नंबर 6 पर। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। और ये हमारे पास क्या है, एक इनहेरिटेड डिजीज है। इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 एबनॉर्मल जीन आ जाता है। 2 एबनॉर्मल जीन आ जाता है पेरेंट से, और इन 2 एबनॉर्मल जीन जो है ये हेमोग्लोबिन को क्या करता है, इसके शेप को चेंज करता है, रेड ब्लड सेल के शेप को चेंज करता है, और फिर हेमोग्लोबिन अनेबल होता है ताकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे टिश्यू को। और एनीमिया क्या है, व्हाट इज नो, एंड एनीमिया मीन ब्लड, when there is no blood formation in the body, this condition is called anemia। एनीमिया हमारे पास है। इसके अलावा इसके अपोजिट हमारे पास ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया is mainly a blood disorder in which the bone marrow produce बहुत ज़्यादा हमारे पास रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जब बोन मैरो बनाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं या ब्लड कैंसर। और इसके अलावा ल्यूकीमिया, लेकिन इसको फिर हम ज़रा भी डिस्कस करेंगे किस तरह। एमसीक्यूज इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन द सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन द पोजीशन नंबर 6। एक एमसीक्यूज, इट इज एन इनहेरिटेड डिजीज इन व्हिच द 2 एबनॉर्मल जीन्स आ जाता है पेरेंट्स से। तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। और हेमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल का शेप इसमें चेंज होता है, ये भी अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। ये हमारे पास सिकल सेल एनीमिया था। फंक्शन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन का फंक्शन हमारे पास हमारे बॉडी में सेल में इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ व्हाट, प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज व्हाट, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका क्या है, स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल, स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल। इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है सेल के अंदर, यानी जितने भी सेल मेम्ब्रेन है इसमें हमारे पास क्या है, लिपोप्रोटीन मौजूद है। एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी हमारे पास एंजाइम्स है एंड एंटीबॉडीज है, हमारे पास क्या है, प्रोटीन है मेनली। बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। जो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। प्लांट्स हार्मोन इज आल्सो, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन से बना है। और इसके अलावा एंजाइम्स और एंटीबॉडीज भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। इस सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और स्ट्रक्चर रूल भी इस सेल में क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी स्ट्रक्चर बनाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है सेल मेम्ब्रेन में। हमारे पास क्या है, लिपोप्रोटीन से। रोल इन मसल कंट्रैक्शन, रोल इन मसल कंट्रैक्शन। इसका रोल मसल कंट्रैक्शन में भी है, यानी एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। हमारे पास 2 प्रोटीन्स है जिसका रोल किया है मसल कंट्रैक्शन में। और इसमें हमारे पास कैल्शियम आयन जो है ये इन्वॉल्व होता है। और ये किस तरह इन्वॉल्व होता है, तो फिर इसको हम
सपोर्ट और मोमेंट में डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम किस तरह एक्टिन और मायोसिन के साथ क्या होता है। इसमें हमारे पास ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोमाइसिन भी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड मोमेंट में। आपने सिर्फ याद करना है कि एक्टिन एंड मायोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द मसल कंट्रैक्शन पे हमारे पास प्रोटीन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिपिड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिपिड्स। लिपिड्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एमसीक्यूज आपने याद करना है कि जितने भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है वे हमारे पास क्या है, insoluble in the water। यानी प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे आर soluble in the organic solvent like ईथर, अल्कोहल में ये क्या होगा, soluble होगा। लिपिड्स, लिपिड्स हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, heterogeneous organic compound heterogeneous organic compound contain carbon, hydrogen, oxygen, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी इसमें होता है, नाइट्रोजन। सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल इन वाटर, हमारे पास वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में किया है insoluble and soluble in organic solvent, in organic solvent like ether, alcohol etc। इसमें हमारे पास क्या है, soluble है, और वाटर में क्या है, वाटर में लिपिड्स हमारे पास insoluble है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स में हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, 4 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे असाइलग्लाइसिरोल को। असाइलग्लाइसिरोल बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक लिपिड से इसमें एक ग्लाइसरोल होता है, एक ग्लाइसरोल, और ग्लाइसरोल के साथ इसमें क्या होता है, ग्लाइसोल एंड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। यानी बेसिकली हमारे पास सर ग्लाइसोल क्या है, इसमें हमारे पास एक ग्लाइसोल होता है और एक फैटी एसिड होता है। असर ग्लाइसोल के अंदर ये अपनी एमसीक्यूज के लिए याद करना है। द मोस्ट कॉमन असर ग्लाइसोल इज ट्राइग्लाइसराइड्स। मोस्ट कॉमन असर ग्लाइसोल क्या है, ट्राइग्लाइसराइड है। Triglyceride is the most common acyl glycerol which contain 1 glycerol and 3 fatty acids. 1 glycerol and 3 fatty acids। इसमें हमारे पास एक ग्लाइसरोल होता है और 3 इसमें हमारे पास क्या होता है, 3 fatty acid होता है। ग्लाइसरोल is soluble in water, it is polar in nature। ग्लाइसरोल क्या है, soluble in water, soluble in water है, क्योंकि क्या है, polar in nature है। and the fatty acid is not soluble in water, ये हमारे पास वाटर में क्या है, insoluble in water, insoluble in what, insoluble in H2O। ये वाटर में insoluble है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बेसिकली हमारे पास क्या है, ये soluble है वाटर में। तो आपने उसके लिए याद करना है कि द मोस्ट कॉमन असर ग्लाइसरोल इज ट्राइग्लाइसराइड व्हिच कंटेन 1 ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड। ग्लाइसरोल इज soluble in water while the fatty acid is insoluble in water। फैटी एसिड क्या है, तो फैटी एसिड बेसिकली हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। इसके 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड,
सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास किया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होगा, कंटेन सिंगल बॉन्ड, कंटेन सिंगल बॉन्ड्स, इसमें बॉन्ड जो होगा ये सिंगल होगा। इसका एग्जांपल हमारे पास किया है, एग्जांपल फॉर्मेटिक एसिड, फॉर्मेटिक एसिड, फॉर्मेटिक एसिड, फॉर्मेटिक एसिड बेसिकली कंटेन 16 कार्बन एटम, इसमें हमारे पास 16 कार्बन एटम है और ये बेसिकली किया है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट कंटेन्स सिंगल बॉन्ड एंड इट इज स्टोर्ड इन एनिमल, स्टोर्ड इन एनिमल, ये एनिमल में किया होगा स्टोर होगा, तो भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड और फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स किया है, कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड डबल होगा, कंटेन डबल बॉन्ड्स, फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर बेसिकली है यानी एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है इसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में, इसमें हमारे पास बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स होगा और ये एनिमल्स प्लांट्स में स्टोर होगा, स्टोर्ड इन प्लांट, स्टोर्ड इन प्लांट्स। और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसका है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड इज बेसिकली क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो हमारे पास असाइक्लोहेक्सेनोल, ट्राइग्लिसराइड और सैचुरेटेड फैटी एसिड और इसके साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड इज phospholipids. Phospholipids basically contain phosphorus lipids and triglycerides. Phospholipids, phospholipids, phospholipid basically क्या है, phospholipids contain 1 glycerol, इसमें हमारे पास 1 glycerol होगा, 1 glycerol और 2 फैटी एसिड्स, 1 glycerol होगा, 2 फैटी एसिड्स होगा एंड 1 phosphorus होगा, 1 phosphorus. 1 phosphorus is also present in the phospholipid. Phospholipids contain 1 glycerol, 2 fatty acid and 1 phosphorus. ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। It contain 2 parts, a head and tail, 2 parts. इसमें 2 parts होगा, एक हेड होगा और दूसरा क्या होगा टेल होगा, हेड एंड टेल। द हेड कंटेन ग्लाइसरॉल, हेड में क्या होगा ग्लाइसरॉल होगा और तेल में हमारे पास फैटी एसिड होगा एंड द ग्लाइसरॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। यानी बेसिकली हमारे पास इसका जो हेड होगा ये क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा और टेल डज नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन व्हाट, इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा बिकॉज इट कंटेन फैटी एसिड एंड फैटी एसिड आर बेसिकली व्हाट, fatty acids are basically organic compound, and organic compound is not soluble in water, they are only soluble in the organic solvent like ether alcohol. So phospholipid में 2 parts, head and tail, head is polar while the tail is non-polar, ये अपने MCQs के लिए याद करना है।
फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन इसका है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। ये इसका बस सिंपल फंक्शन है। इसका अदर फंक्शन भी है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। द थर्ड टाइप ऑफ द लिपिड इज व्हाट? वैक्स। Waxes are also contain lipids, fatty acids and monohydrate alcohol. Fatty acid and monohydrate alcohol. Monohydrate what? अल्कोहल। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वैक्सेस में। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि वैक्सेस क्या है? इट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फैटी एसिड भी इसमें मौजूद है, लेकिन इसके साथ इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी मौजूद है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, याद करना है। इसमें वैक्सेस में बेसिकली हमारे पास क्या है, इसमें बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड्स और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम प्रॉपर्टी इसका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सेस। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी वैक्स बेसिकली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होगा, ये हाई होगा। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि विच वन है हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द लिपिड। द आंसर इज वैक्स। और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और ये बेसिकली हमारे पास किन किन जगहों पर मौजूद होगा, तो प्लांट्स के क्यूटिकल में ही मौजूद होगा। प्लांट्स में किया क्यूटिकल में, और इसके अलावा एनिमल के शीप और इंसेक्ट में, इंसेक्ट और शीप के एक्सोस्केलेटन में। इट एक्ट लाइक अ वाटर प्रूफ लेयर। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक वाटर प्रूफ लेयर बनाता है। विच वन? वैक्स। वैक्स फॉर्म वाटर प्रूफ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ शीप एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो स्किन है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वैक्स है। और शीप का जो स्किन है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, वैक्स है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि वैक्स हमारे पास सॉलिड रूम टेम्परेचर पर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और ये शीप और इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन बनाता है। और क्यूटिकल, प्लांट का जो क्यूटिकल होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वैक्स होता है। तो ये हमारे पास वैक्स होगा लिपिड्स का जो टाइप्स है। The next type of the lipid is steroids. The most important lipid is steroids. Steroids are the lipid which don't contain fatty acid. First MCQ. First MCQ steroids में क्या है, it does not contain fatty acid. Steroids. Lipids which don't contain fatty acid. Lipids which don't contain fatty acid. Which don't contain fatty acids। यानी वो लिपिड जिसमें हमारे पास फैटी एसिड मौजूद नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टीरॉइड्स। कंपोजिशन ऑफ स्टीरॉइड्स। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, 4 रिंग्स होगा, 4 रिंग्स which contain 17 कार्बन एटम। और इसमें जो ईच रिंग है इसमें क्या होगा, 17 कार्बन एटम होगा। यानी स्टीरॉइड बेसिकली हमारे पास वो लिपिड्स है जिसमें फैटी एसिड मौजूद नहीं है। फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू ऑफ स्टीरॉइड, इट कंटेन 4 रिंग्स एंड एवरी रिंग, ईच रिंग कंटेन 17 कार्बन एटम। तो ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। एग्जाम्पल ऑफ स्टीरॉइड्स। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स का बेसिकली है, बेसिकली स्टीरॉइड्स में कोलेस्ट्रॉल आता है।
Cholesterol is the representative example of what? Steroids. Cholesterol का मेन फंक्शन क्या है? प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ये आपने याद करना है कि प्रोकैरियोट में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन यानी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारे पास क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारे पास अब कोलेस्ट्रॉल होगा। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। अदर एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड बेसिकली हमारे पास एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और इसके अलावा हमारे पास क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, हीरोन है, और इसके अलावा स्टेरॉइड्स हार्मोन एक हमारे पास स्टेरॉइड से बनते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड इन द ओवरी, यानी एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रीट होगा, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे फिर गोनेड्स में कि किस तरह एस्ट्रोजन और किस तरह प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन। ये बेसिकली एक मेल हार्मोन है और इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है और इसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन भी करता है मेल में, लेकिन इसको हम रिप्रोडक्शन में फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह एस्ट्रोजन है, किस तरह प्रोजेस्टेरोन है और किस तरह टेस्टोस्टेरोन है। ऐसा आपने सिर्फ ये याद करना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और कोलेस्ट्रॉल आर बेसिकली स्टेरॉइड्स हार्मोन। तो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज में पूछता है कि सेलेक्ट द वन हार्मोन विच इज मेड ऑफ स्टेरॉइड्स। तो कोलेस्ट्रॉल होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। आपने ट्रू ऑप्शन को क्या करना है? सेलेक्ट करना है हमारे पास स्टेरॉइड्स का। इसके अलावा लास्ट टाइप ऑफ द लिपिड इज व्हाट? टर्पीनाइड्स। टर्पीनाइड्स, टर्पीनाइड्स बेसिकली हमारे पास लास्ट है। लिपिड्स which don't contain fatty acids, which don't contain fatty acids। ये हमारे पास वो लिपिड्स है जिसमें कोई फैटी एसिड्स या है मौजूद नहीं है। The lipids which don't contain fatty acid is also terpenoids composed of isoprenoid units, isoprenoid units। बेसिकली टर्पीनाइड्स क्या है? A polymer of the isoprenoids unit. Isoprenoid is basically what? It is monomers of terpenoids. Monomers of terpenoids. ये बेसिकली हमारे पास टर्पीनाइड्स का मोनोमर है आइसोप्रेनाइड यूनिट्स, और जब ये कंबाइन हो जाए तो ये हमारे पास टर्पीनाइड्स बनाता है। और टर्पीनाइड बेसिकली हमारे पास क्या है? हमारे पास पॉलीमर है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इसका जो एग्जांपल है टर्पीनाइड्स का, एग्जांपल ऑफ टर्पीनाइड्स, तो एग्जांपल में बेसिकली आता है कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स से कैरोटीन है, जो कि कैरोटीनाइड्स से कैरोटीन से, और इसके अलावा रबर भी इसका एक एग्जांपल है, रबर। लेकिन इसको कैरोटीनाइड्स को और कैरोटीन को हम बाद एनालिटिक्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैरोटीनाइड्स से एक कितना वैलेंट एब्जॉर्ब करते हैं और इसका प्रोटीनसिंथेसिस में इसका रोल किया है, कैरोटीन किया है। कैरोटीन इज बेसिकली हमारे पास आई के लिए, आई विजन के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। यानी जितने भी हमारे पास पेशेंट होता है इसका विजन प्रॉब्लम है तो कैरोटीन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द आई। और ये हमारे पास विटामिन ए रेटिनोल में फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैरोटीन का फंक्शन है, इस तरह एक गाजर में किस तरह मौजूद है और इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसको हम ब्रॉडली विटामिन ए के फंक्शन में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास टर्पीनाइड्स, ये हमारे पास लिपिड्स था। इसमें हमने असाइक्लोहेक्सेनोन को डिस्कस किया, वेव्स को डिस्कस किया, फास्फोलिपिड्स को डिस्कस किया, स्टेरॉइड्स को डिस्कस किया और लास्ट में हमने टर्पीनाइड्स को डिस्कस किया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मॉलिक्यूल बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इन टेस्ट के करिकुलम में जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? कंजुगेट मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज कंजुगेट मॉलिक्यूल? तो इसको डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट मॉलिक्यूल क्या है। कंजुगेट मॉलिक्यूल, कंजुगेट
what molecule? Molecule which contain two different molecule which contain two different molecule of different category, of different what? Of different category, of different category. कंजुगेट मॉलिक्यूल बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल एक पॉलीमर होता है जिसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है टू डिफरेंट कैटेगरीज का और एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है और इस पॉलीमर को हम कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल इसका क्या है? फर्स्ट हमारे पास है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू, लिपोप्रोटीन में हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन है और इसका फंक्शन क्या है? तो बेसिकली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारे पास क्या मौजूद है? लिपोप्रोटीन मौजूद है। ये आपने एमसीक्यू उसके लिए याद करना है कि सेल मेम्ब्रेन कंटेन व्हाट? आंसर इज लिपोप्रोटीन। सेकंड इसका एग्जांपल जो है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। Glycoprotein basically composed of carbohydrates and protein. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसमें हमारे पास क्या है? प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है और ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल मेम्ब्रेन में है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। थर्ड एग्जांपल ऑफ द कंजुगेट मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोप्रोटीन। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका और इससे दो एमसीक्यूज आता है न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होगा और इसके अलावा न्यूक्लिक के साथ इसमें प्रोटीन होगा। And protein and nucleic acid is present in the nucleoprotein, and best example of the nucleoprotein is what? Chromosome. Chromosome basically क्या है? क्रोमोसोम के साथ साथ एक राइबोसोम्स। ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों में बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन है और ये क्या है? सॉल्युबल इन द एसिडिटी। इसका एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि क्रोमोसोम एंड राइबोसोम इज व्हाट? इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज अ राइबोन्यूक्लियोपार्टिकल जिसको हमने डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। ये एक इनडायरेक्ट एमसीक्यूज है, आपने ज़रूर इसको याद करना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन में हमारे पास बेसिकली क्रोमोसोम है और राइबोसोम। क्रोमोसोम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड राइबोसोम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। लास्ट एग्जांपल ऑफ द कंजुगेट मॉलिक्यूल इज व्हाट? लास्ट जो एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड है। Glycolipid is what? It is the last example of the conjugate molecule which contain carbohydrates. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और हर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसमें एक और लिपिड्स है। Lipids and carbohydrates is present in the glycolipids and they are basically present in the brain. ये हमारे पास ब्रेन में होगा। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए ब्रेन सेल कंटेन which one conjugate molecule? One answer is glycolipid. तो लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में कोई एमसीक्यूज? क्रोमोसोम एंड राइबोसोम is basically nucleoprotein, while the glycolipids, brain cell contain glycolipid which is composed of carbohydrates and lipid। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को ख़त्म किया, एंड अप किया
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स को। अगर आपका कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।